और विस्तृत कर देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर ने 3 पार्टियां बनाई जी। बाबा साहब ने लास्ट पार्टी आरपीआई बनाई। काशीराम साहब पे हमें यहाँ ये सोचना पड़ेगा कि वो बाबा साहब के विरोधी थे या समर्थक, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ जाके पार्टी बनाई। जी। आरपीआई को छोड़ के उन्होंने अलग से अपना दल बनाया। उन्होंने DS4 बनाई, बामसेब बनाई, उन्होंने जो है बहुजन समाज पार्टी बनाई। तो पहला जो कदम उठाया बाबा साहब अम्बेडकर की बात के खिलाफ जाके, वो काशीराम साहब ने उठाया। लेकिन जहाँ इसको लोग इस तरह से कहेंगे, मैं इस तरह कहूँगा, बाबा साहब अम्बेडकर के अधूरे काम को पूरा करने के लिए जो सबसे पहले जिम्मेदारी उठाई, उनके लेफ्टिनेंटों को छोड़ के, वो बाहर से एक जो व्यक्ति थे जिन्होंने अपने कंधों पे इस भार को उठाया, अपनी नौकरी छोड़ के, वो थे मान्यवर साहब श्री काशीराम। और काशीराम साहब का जो आंदोलन था, उस आंदोलन में जब महापुरुषों के विचारधारा को आगे बढ़ाने की अवसर नहीं मिली, तो उसके उसी रास्ते पे चलते हुए ये दूसरी बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों ने उठाई, जिसका दल का नाम है आज़ाद समाज पार्टी काशीराम। जब ये दल बना, इसके खिलाफ तमाम तरह की बातें की गई। जब ये दल आगे बढ़ रहा था, तो इसके खिलाफ तमाम तरह के षड्यंत्र साजिशें की गई, और इनमें भी मुझे रोकने के लिए गोली तक मेरे ऊपर चलाई गई। जी। बड़े बड़े नेताओं ने बयान दिए कि ये पार्षद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, सभासद का चुनाव नहीं जीत सकते हैं, जिला पंचायत का चुनाव जीत सकते हैं। जबकि उससे उस समय तक हमारे पार्टी के कई चेयरमैन और जिला पंचायत भी थे। लेकिन अब आज़ाद समाज पार्टी ने अपने बलबूते पर खुद को साबित करके 2 सीटें लड़के 1 सीट पे अपना लोकसभा का सांसद बनाया। उन सब लोगों को मुंह से जवाब न देने के बजाय अपने कर्मों से जवाब दिया, अपने संघर्ष से जवाब दिया, अपनी मेहनत से जवाब दिया। मैं आज आपको कह रहा हूं, अगर ये सत्य है तो ये भी सत्य है। उनसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम राजनीति में नायक पूजा मिशन को विनाश की तरफ ले जाती। ये जिनको मानवर काशीराम साहब गुरु मानते हैं, उनकी लाइन थी। उन्होंने कहा धर्म में तो नायक पूजा अच्छी बात है, ये मुक्ति की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन राजनीति में नायक पूजा नहीं करनी चाहिए। तो जिस आंदोलन ने अपनी गति छोड़ दी, अपनी धार छोड़ दी, अपने विचार छोड़ दिए, और एक पारिवारिक लड़ाई में कभी भाई को बनाना, कभी भतीजे को बनाना, कभी भतीजे को जो है हटाना, कभी उसके ऊपर आरोप लगाना, फिर ससुर को बनाना, ससुर को हटाना, फिर भाई को बनाना, फिर हटाना, जिस दल ने सारी समाज पे संकट आन पड़ा है, आरक्षण खत्म हो रहा है, नौकरियां खत्म हो रही है, रोजगार खत्म हो रहा है, जो जमीनें मिलती है वो छीनी जा रही हैं, तमाम तरह से बहन बेटियों पे जुल्म की बाढ़ आ गई है, उनको मार मार के लटकाया जा रहा है, हत्या हो रही है, किसी तरह से जो राइट्स मिले थे उनको खत्म किया जा रहा है, संविधान पे खतरा। जो दल ऐसे समय में ये बुनियादी काम छोड़ के, संघर्ष छोड़ के, जिस तरह परिवार में किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, ट्विटर पे रोज जो है तमाशा देखा देश में कि इसने ये कर दिया, उसने कर दिया, उसकी पत्नी ने कर दिया, तमाम तरह की बातें हुई। उस दल से समाज क्या अपेक्षा रखेगा? अब पूरे समाज को अपेक्षा आज़ाद समाज पार्टी। आज़ाद समाज पार्टी अच्छा काम नहीं करे, समाज इसका भी साथ छोड़ देगा। तो काशीराम साहब ने क्या कहा? काशीराम साहब ने तो, आइए बात करें। काशीराम साहब ने कहा कि उन्होंने संकल्प लिए जी कि मैं घर नहीं जाऊंगा, संपत्ति नहीं बनाऊंगा, कभी अकाउंट नहीं खोल के पैसा रखूंगा, मेरा समाज ही मेरा परिवार है, परिवार किसी व्यक्ति को राजनीति में लाऊंगा। तो उनके जो लेफ्टिनेंट है, उन्होंने उनकी बात को कितना फॉलो किया, आप बताओ मुझे। परिवार के आदमी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया, परिवार के एक और आदमी को, सारे मूवमेंट के सारे पुराने कार्यकर्ताओं को, उनके संघर्ष को नकारते उसको राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया। हालांकि मैं उन पर चर्चा नहीं करना चाहता, आप इस चर्चा को ले आए, मैं इसको समय की बर्बादी मानता हूँ चर्चा को, और मुझे उन पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन आप ले आए हैं, और आप कहाँ से बात लेके आए, मैं इसलिए आपको जवाब देते हुए कह रहा हूँ। तो उनके लेफ्टिनेंट ने तो उनकी एक भी बात नहीं मानी। हमने तो सिर्फ महापुरुषों को सुना है, और सुन के उनके जीवन को, उनकी दर्द को आत्मसात किया, इसलिए इस संघर्ष को कर रहे हैं। वरना गोली खा के कौन अपनी जान पे दांव लगा के जो ये लड़ाई लड़ता? तब तो मैं MP MLA भी नहीं था, कुछ भी नहीं था जब मेरे ऊपर गोली चली।
तो जिसको मेरा तब भी विरोध करना था उसने तब भी विरोध जी। किया। कुछ तो ये कहते थे भाई इसने तो खुद पब्लिसिटी के लिए गोली चलवा ली, जी इसने तो ये कर लिया, उसने तो वो कर लिया, तमाम बातें करते थे। तो क्या हुआ? तो मैं तो ये मानता हूँ कि विरोधी का काम है विरोध करना, और आपका काम है अपना काम करना। जो अच्छा काम करेगा समाज उसके साथ जाएगा। जी इतने विरोध के बावजूद भी अगर समाज का आशीर्वाद मेरी तरफ आगे बढ़ रहा है, तो ये इसका मतलब ये है कि जो बाबू साहब ने कहा था कि हमें व्यक्ति से नहीं विचार से प्यार होना चाहिए। व्यक्ति तो आते जाते रहेंगे, बिल्कुल। विचारधारा, जो आदमी विचारधारा पर खड़ा उसके साथ हमें चलना चाहिए, और विचारधारा पर हम खड़े हैं, इसलिए समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है। बिल्कुल घबरा रहे हैं आजाद समाज पार्टी की लोकप्रियता से घबरा रहे हैं। मेरा क्या, मैं तो सिपाही हूँ। आजाद समाज पार्टी की जो बढ़ती लोकप्रियता उससे घबरा रहे हैं, और जो घबरा रहे हैं उनको और घबराना चाहिए, क्योंकि अभी तो आजाद समाज पार्टी आगे बढ़ेगी और महापुरुषों के जो अधूरे सपने उनको पूरा करेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से चेतावनी के तौर पर उन लोग कहना चाहता हूँ जो कमजोर वर्गों पर इतना अत्याचार कर रहे हैं, कि इनको मैंने रोक रखा है, इनको मैंने समझा रखा है। अगर ये किसी दिन आपके अन्य अत्याचार का बदला इसी भाव में देने लगे तो शायद आपको कहीं बचने की जगह नहीं मिलेगी, क्योंकि संविधान को मानते हैं, इसलिए मैंने इनको रोक रखा है कि हमें जुल्म का मुकाबला संविधान के द्वारा मिली कानूनी शक्ति के जरिए करना है, वरना अगर उन्हीं की भाषा में हमारे लोग जवाब देने लगे। सरकार ये जानती है कौन सा काम कब करना है, नहीं तो वह जब भी दलितों पर अत्याचार होता है वह किसी न किसी मामले को लेकर आ जाती है, नहीं तो लोग जागरूक हो जाएंगे। हमें ये समझना है, हमें किसी भी फर्जी मामले में नहीं पड़ना है। और रही बात पार्टी और नायक पूजा की, तो अगर जो भी व्यक्ति हो जो सही काम करे, तुम्हारे लिए काम करे, समाज के लिए काम करे, तुम्हारे बच्चों के भविष्य के लिए काम करे, तुम्हारे भविष्य के लिए काम करे, जिस किसी भी पार्टी में तुम्हें लगता है कि यह पार्टी हमारे भविष्य को सुधार सकती है, हमें रोजी रोजगार दे सकती है, तो आप उसके साथ रहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहन जी के साथ रहिए या चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ रहिए, लेकिन कहीं पर भी वोट देने से पहले एक बार सोच लीजिए कि आप जो बाबा साहब ने वोट का अधिकार दिया है, वह वोट के अधिकार को आप खराब तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप खराब कर रहे हैं तो आप अपना ही नहीं, अपने आने वाली पीढ़ी का भी भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। और ख़ास करके ये देखना चाहिए कि तुम्हारे लिए लड़ कौन रहा है वर्तमान में और भविष्य में, कौन लड़ रहा है। जय भारत, जय मंडल, जय कांशीराम।